सुबह निकलते थे, एक साइकिल होता था मेरे पास में, उस साइकिल के पीछे 2 किट रखते थे और वो किट रख के सुबह निकलते थे और पूरा दिन फील्ड में लोगों का एक ही काम करते थे, एसटीपी, शो द प्लान। अलग-अलग तरह के जवाब होते थे, अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की होती थी, लेकिन हम अपना काम करते थे, एसटीपी, एसटीपी, एसटीपी। शाम तक मैक्सिमम डेज जो होता था वो कुछ नहीं होता था। शाम को घर पे आते थे, अगले दिन सुबह फिर निकलते थे और इस तरह पूरा 1 साल 365 दिन इसी तरह काम किया फुल टाइम। और फुल टाइम का मतलब आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो कुछ और भी नहीं करते और वो आरसीएम भी नहीं करते। तो हम फुल टाइम काम करते थे साइकिल के ऊपर, 12-12, 14-14 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। 1 साल काम किया, 1 साल में इस बिजनेस से 16,000 रुपए आए। 16,000 से ज्यादा खर्च हुआ आरसीएम बिजनेस पे मेरा। उस 1 साल में पैसा तो नहीं आया, लेकिन 1 साल में विश्वास हुआ, इस बिजनेस में बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरे साल फिर इसी तरह काम किया, सुबह से रात तक आरसीएम, और पागलों की तरह आरसीएम करते थे। आपने पागल देखे होंगे बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, जो पागल होते हैं ना, उनको कुछ नहीं दिखता, वो जो काम करना शुरू करते हैं बस उसी को करते जाते हैं। तो ऐसे ही हम पागलों की तरह आरसीएम करते थे, सुबह से रात तक आरसीएम। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल भी ज्यादा पैसा नहीं आया। टोटल इनकम दूसरे साल 65,000 रुपए आई। पहले साल से कुछ ज्यादा इनकम आई, लेकिन 65,000 रुपए आए और 65,000 से ज्यादा मेरा इस बिजनेस पे खर्च हो गया। ये 2 साल निकल गए, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। पहले 4 बजे 5 बजे नौकरी से आते थे, उसके बाद में दोस्तों के साथ बैठते थे, टीवी देखते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन इन 2 सालों में ना टीवी देखा, ना दोस्तों के साथ बैठे, ना किसी शादी फंक्शन, ना किसी पूजा में गए। जुनून के साथ में, पागलपन के साथ इन दो सालों में आरसीएम किया। 30 महीने, 29 महीने तक खूब मेहनत की, 30वें महीने उसका रिजल्ट मिला। 30 महीने बाद में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। अभी जो साथी देख रहे होंगे मेरे को, कुछ लोगों को लगता है कि जो ये आज रोज 8 बजे आते हैं, मीटिंग करके जाते हैं, ये शायद लॉटरी में निकले होंगे, ये लॉटरी में रॉयल्टी निकल गई होगी। नो सर, ऐसे ही जिस तरह आपने आरसीएम ज्वाइन किया, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, उसी तरह हमने आरसीएम ज्वाइन किया, उसी तरह हमने वर्क किया, मेहनत की। 30 महीने लगे आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंचने में, लेकिन जैसे 30 महीने में रॉयल्टी आई, उस रॉयल्टी से जीवन बदलना शुरू हो गया। मेरे को आज भी याद है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि पिछले महीने आपका रॉयल्टी इनकम कितनी आई थी, तो मैं नहीं बता सकता, मेरे को नहीं पता सर पिछले महीने कितनी रॉयल्टी इनकम आई थी। लेकिन मैं बताता हूँ, पहली जो रॉयल्टी इनकम आई थी आरसीएम से, वो मेरे को हमेशा याद रहेगी। वो इनकम थी 26,305 रुपए की। वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मेरे फादर जॉब करते थे, उनको जॉब करते करते 30 साल हो गए थे, और 30 साल के बाद जो उनकी मंथली इनकम थी वो 10,500 रुपए थी। मैं 2.5 साल में रॉयल्टी पे पहुंचा। बहुत सारे लोग आरसीएम करते हैं और उनको लगता है बहुत समय लगता है। समय लगता है सर, बाकी चीजों को अगर आप कंपेयर करेंगे, उनसे बहुत कम समय लगता है इस बिजनेस में सक्सेस होने में। तो 30 साल नौकरी की उन्होंने, 10,500 रुपए की इनकम थी। मैं 2.5 साल आरसीएम करके रॉयल्टी इनकम आई 26,305 रुपए की। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना, 50,049 रुपए का चेक। अभी पिछले महीने का चेक मेरे को याद नहीं है कि कितना टेक्निकल, लेकिन पहला टेक्निकल का चेक हमेशा याद रहेगा, 50,049 रुपए का। और जिस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस की पहली मीटिंग में गया था और ओपी शर्मा जी के मुंह से सुना था कि इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम आती है, उस दिन मेरा भी एक सपना बना था कि आरसीएम बिजनेस से मेरे को भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है। चीज बहुत बड़ी थी। 1,500 रुपए कमाने वाला 1 लाख के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन मैंने उस हॉल में बैठ के, उस कंप्यूटर सेंटर में बैठ के सोचा था 1 लाख रुपए महीना मेरे को भी कमाना है। और दोस्त, आरसीएम ने उस सपने को भी पूरा किया। 36वें महीने का जो चेक था मेरा आरसीएम में, वो 1,09,000 रुपए का था। 30 महीने में रॉयल्टी, और अगले 30 महीने में उस समय आरसीएम की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी पिन। अगले 30 महीने में स्टार रूबी की पिन पे पहुंचा। अब कुछ लोगों को ये चमत्कार लगता होगा कि ये चमत्कार हुआ होगा। ये चमत्कार नहीं हुआ। जो शुरू के 30 महीने आरसीएम बिजनेस में मैंने वर्क किया, जो काम किया, जो प्लानिंग की, उसका परिणाम आया अगले 30 महीने में। रॉयल्टी में समय लगा, रॉयल्टी बहुत लेट आई। मेरे से पहले बहुत सारे लोग रॉयल्टी पे पहुंचे, लेकिन अगले 30 महीने में, 5 साल के अंदर, पूरे 5 साल 1 महीने में मैं आरसीएम का स्टार रूबी बना। और जब स्टार रूबी बना, उस समय मेरी उम्र थी 24 साल, और मेरा जो चेक था वो 5,65,000 रुपए का चेक था, पहले स्टार रूबी का चेक। अब बात पैसे की नहीं है सर, बात जीवन को बदलने की है। बात बहुत सारी है,
और वो बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और बातें बहुत सारी हैं, तो मैं ज्यादा अपनी स्टोरी के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि शुरू के 29 महीने में रॉयल्टी पे एक व्यक्ति का बिजनेस होता है 4,65,000 रुपए का, अब सबको पता है। लेकिन स्टार रूबी पे एक व्यक्ति का बिजनेस होता है 4 करोड़ रुपए का। अब आप सोच के देखो कि शुरू के 29 महीने में 4,65,000 और अगले 30 महीने में 4 करोड़, ऐसा कैसे हो गया? डायरेक्शन किसी भी काम में सही होगी, अगर आपकी स्पीड किसी भी काम में सही होगी, तो आप आरसीएम बिजनेस के किसी भी पिन पे पहुंच सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको उस पिन पे पहुंचने से नहीं रोक सकती। डायरेक्शन सही थी, स्पीड सही थी। मैं कई बार मीटिंग में बताता हूँ, लोगों को विश्वास नहीं होता। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना था, उस समय जो मेरा बिजनेस था वो 7 स्टेट में था। रजत सर, 7 स्टेट में। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, 7 स्टेट में बिजनेस था। आज मैं बहुत सारे टेक्निकल अचीवर्स को देखता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े अचीवर्स को देखता हूँ, उनका बिजनेस जो होता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में होता है। वो विधानसभा क्षेत्र से भी बाहर जाना पसंद नहीं करते। मेरा 7 स्टेट में बिजनेस था, छोटा छोटा बिजनेस था, कहीं 40,000 का बिजनेस, कहीं 60,000 का बिजनेस, कहीं 70,000 का बिजनेस, और हर महीने उस स्टेट में मैं जाता था, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन वहां लगा के आता था। और अगले 30 महीने में क्या हुआ, वो 40,000 के बिजनेस में एक जबरदस्त ग्रोथ आई। वो 40,000 का बिजनेस कहीं 4 लाख का हो गया, कहीं 14 लाख का हो गया, कहीं 24 लाख का हो गया, कहीं 34 लाख का हो गया। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई, और उसी का कारण है कि शुरू के 2.5 साल में रॉयल्टी, अगले 2.5 साल में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी पिन पे पहुंचा। बहुत बड़ी इनकम आना शुरू हुई, जिंदगी बदल गई। और आज मैं अपने बारे में बताने नहीं आया, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि क्या हो सकता है इस बिजनेस में। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, और मेरी पीपीटी अगर आ जाए तो एक बार सर आप बता देना। ओके सर। ये 150 रुपए की, 150 रुपए की। मेरे को आज भी याद है, जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था, 30 रुपए की टिकट ली थी मैंने, और बड़ा बड़ा दर्द हुआ था 30 रुपए की टिकट लेके। मैंने 30 रुपए की टिकट कई मीटिंगों की ली, कुछ हजार लोगों की 30 रुपए 50 रुपए की मीटिंगों की टिकट ली, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज मेरी मीटिंग 150 रुपए में होती है। और आज जो साथी 150 रुपए की टिकट लेके मीटिंग देखते हैं, तो उनको अपना फ्यूचर नजर आना चाहिए कि आने वाले समय में उनकी जो मीटिंग होगी वो कितने रुपए की टिकट में होंगी। तो ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। लाइफ आरसीएम ने बदल दी। आज इस बिजनेस के माध्यम से पिछले 22.5 साल की बात करें तो 22.5 साल में दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला परिवार के साथ में, दुबई जाने का मौका मिला, सिंगापुर जाने का मौका मिला, है ना, थाईलैंड जाने का मौका मिला, बहुत सारी कंट्रीज में इस बिजनेस के माध्यम से जाने का मौका मिला। अगर बात करें आज इस बिजनेस की वजह से, एक बड़ा शानदार 5 स्टार घर है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे 5 स्टार घर क्या होता है। आपने 5 स्टार होटल सुना होगा, एक होता 5 स्टार होटल, एक होता 5 स्टार घर, है ना। तो 5 स्टार घर है, बड़ा सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत ही शानदार है, बड़ा मजा आता है उसमें, और कोई भी गेस्ट आता है तो बड़ा एक्साइटेड होता है इस घर में आके। तो ये मेरा घर है जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस घर में सब कुछ है। स्विमिंग पूल उस घर के अंदर है, लिफ्ट उस घर के अंदर है, गार्डन उस घर के अंदर है, थिएटर उस घर के अंदर है। आज इस तरह के घर में मैं रहता हूँ इस बिजनेस की वजह से। और मेरे को याद है जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी, उस समय जिस घर में मैं रहता था वो 2 कमरों का घर था। तो 2 कमरों के घर से और एक 5 स्टार घर में, एक बहुत शानदार घर में, शायद अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो आज 7 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। 7 करोड़ के घर तक इस बिजनेस ने पहुंचा दिया पिछले 22.5 साल में। आज बात करें, साइकिल से मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी, और साइकिल से इस बिजनेस ने मर्सिडीज तक पहुंचा दिया। आज मैं और मेरा पूरा परिवार कहीं भी जाते हैं तो एक बड़ी शानदार गाड़ी हमारे पास में, मर्सिडीज बेंज। तो मर्सिडीज तक इस बिजनेस ने पहुंचा दिया, और बहुत सारी चीजें इस बिजनेस ने दी है। इस तरह के महानायक से 2-2 बार ट्रॉफी लेने का मौका मिला, और बहुत कुछ इस बिजनेस से हुआ। तो आज हम बात करते हैं हमें करना क्या है कि ये सारी चीजें आपके साथ भी हो जाए। ऐसा हम क्या करें कि आने वाले समय में आपका घर भी 5 स्टार हो, आप भी लाखों रुपए महीना कमाओ, आपकी भी टिकट लगे, आप भी मर्सिडीज जैसी गाड़ी में चलो। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ चीजों को समझना है सर। और जिसकी समझ में आ गया उसका आरसीएम चल जाएगा, और जिसकी समझ में नहीं आया वो इंतजार करता रहेगा कुछ होने का। वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जिसकी समझ में नहीं आया। आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है, हमें क्या करना है इस बिजनेस में। हमें जुड़ना नहीं है, हमें सीखना है। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो जुड़ते हैं। 4 करोड़ लोग जुड़ गए आरसीएम में। कामयाब कौन होते हैं, रॉयल्टी पे कौन आते हैं,
टेक्निकल कौन बनते हैं, मर्सिडीज कौन लेके आते हैं, लाखों रुपए कौन कमाते हैं? जो सीखते हैं। जुड़ने से अगर कामयाबी मिलती तो आज 4 करोड़ लोग स्टार भी होते। जुड़ने से कामयाबी नहीं मिलती, सीखने से कामयाबी मिलती है। तो जो लोग सीखते हैं, 4 करोड़ जुड़े, कुछ हजार लोगों ने सीखा, वो कुछ हजार लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं। हम गलती करते हैं, हम जुड़ते हैं और जोड़ते हैं। हम सीखते और सिखाते नहीं है, और इस बिजनेस में सीखने और सिखाने से कामयाबी मिलती है। तो हमें काम एक ही काम करना है, हमें इस बिजनेस को सीखना है। जब भी मौका मिले, जहां से मौका मिले, जिस तरीके से मौका मिले, उसका फायदा उठाना है, उसको सीखना है। और आज आपके पास में बहुत सारी सुविधाएं हैं सीखने के लिए, और कुछ चीजों को हमने पालन करना, कुछ चीजों को पकड़ना है। बीसी छाबड़ा जी बड़ी अच्छी बात बताते थे, बीसी सर बहुत अच्छा। जब आरसीएम बिजनेस की हमने शुरुआत की थी, वो मीटिंगों में ये टॉपिक लेते थे, हमें करना क्या है, पहला काम करना है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, प्रोडक्ट को बदलना है। और आज भी सेम नियम लागू रहता है। उसमें पैंट शर्ट थी, बीसी सर बोलते थे कपड़े बदलने हैं, आज हम बोलते हैं प्रोडक्ट बदलने हैं। और प्रोडक्ट बदले जा सकते हैं, प्रोडक्ट हम बदलते हैं। आज की अगर बात करें, आप पता नहीं हर साल कितनी दुकानों को बदलते हैं, कितने तरह के प्रोडक्टों को बदलते हैं। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस में आने के बाद डिसीजन ले लिया कि आज के बाद मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे वो आरसीएम के इस्तेमाल होंगे, ये छोटा सा डिसीजन जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकता है।